बहुत मज़ा आता है। वैसे तो हर वीडियो के अंदर एक रिसर्च, एक पैशन और एक पर्पस होता है। बट लेकिन फिर भी कुछ वीडियो ऐसे होते हैं कि ना मुझे पता है कि जनरल आदमी को बहुत समझ में आएँगे। उसकी उसकी समझ से परे होती हैं ये चीज़ें। तो मुझे ये पता है कि वीडियो में कहना भी नहीं पड़ेगा और आप अपने मम्मी-पापा, भाई-बहन, अंकल, आंटी, बुआ, फूफा, फूफी सबके साथ जो है ना आप ये शेयर करोगे, पड़ोसियों के साथ, क्योंकि मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट आपको कोई बताता ही नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे कि गोल्ड और बिटकॉइन, और हम बात करेंगे स्टॉक टू फ्लो रेशियो क्या होता है? क्यों गोल्ड बढ़ रहा है? उसकी स्टॉक टू फ्लो रेशियो उसका कारण होता है। और क्यों बिटकॉइन गोल्ड से भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा? बिटकॉइन अंडर वैल्यूड है, उसका कारण भी स्टॉक टू फ्लो रेशियो है। चाहे आप गोल्ड ही लें, चाहे आप गोल्ड और बिटकॉइन लें, चाहे आप बिटकॉइन लें, स्टॉक टू फ्लो रेशियो वो कारण होता है जिसकी वजह से एसेट मूल्यवान होता है, और किस तरीके से वो एसेट मूव करता है ये उसका स्टॉक टू फ्लो रेशियो डिसाइड करता है। तो स्टॉक टू फ्लो रेशियो के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि बिटकॉइन आखिर बढ़ क्यों रहा है। मैंने पहले भी इंस्टाग्राम पे, अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते हो तो इंस्टाग्राम पे बिटेनिंग करके वहाँ पे एक वायरल हो गई है रील, 5 लाख से ऊपर उसके व्यूज हो चुके हैं। तो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो वीडियोस बनाने का कि बात ना सरल भाषा में समझ आ जाए। सिंपल सी बात है, गोल्ड इसलिए बढ़ रहा है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार, कि दुनिया भर की जो कंट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं कि उनकी आमदनी, जो जीडीपी है वो कम है, और जो डेट है वो बढ़ गया है। तो डेट टू जीडीपी रेशियो जापान, यूएस, कोई भी कंट्री पकड़ लो, 100% के आसपास डेट टू जीडीपी रेशियो है, 100 से ऊपर है। जापान जैसी कंट्री की 200 से ऊपर है। जब हम बात ये करते हैं 100 से ऊपर चली गई अगर किसी की डेट टू जीडीपी रेशियो, या 100 भी है, तो जितनी आमदनी उतना खर्चा। यूएस के अंदर क्या हो रहा है कि डेट को बढ़ाते चले जा रहे हैं। डेट का मतलब क्या है कि जब मेरे हाथ में 100 रुपए का नोट है, मतलब मेरे पास जो नोट है वो मेरा क्लेम है। गवर्नमेंट से मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास अगर 100 रुपए, तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट वो मेरा गवर्नमेंट के ऊपर क्लेम है, तो गवर्नमेंट के लिए वो डेट है। ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि ये जो डेट है हर कंट्री का बढ़ता चला जा रहा है, और ये जो डेट इशू करते चले जा रहे हैं, ये जो डेट है ये यूएस के अंदर एक एक इतना पहुंच चुका है कि मतलब वहां पे अब ये माना जा रहा है कि वो डेट को रीपे ही नहीं कर पाएंगे। जब वो डेट को इशू करते हैं, जब वो डेट को रेज करते हैं, राइट, तो इस कमिटमेंट पे करते हैं कि भाई जैसे किसी भी कंट्री को, जैसे यूएस को पैसा चाहिए होता है, तो यूएस क्या करता है, वो बॉन्ड्स इशू करता है। बॉन्ड इशू करता है, उसके कमर्शियल बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो बॉन्ड को बाय कर लेते हैं। बॉन्ड को जब परचेज करते हैं तो भाई बदले में उन्हें एक रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक यील्ड जो है वो गवर्नमेंट कमिट करती है, राइट। तो अब ये इस तरीके से ये निज़ाम चल रहा है। बॉन्ड्स को इशू किया जाता है, और उसके बाद जो है वो डेट को रेज़ किया जाता है, और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पे कर रही है। ये रेट ऑफ इतना डेट इशू हो चुका है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का ही पेमेंट करना सरकारों के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, खासकर यूएस के लिए भी। और जैसे-जैसे डेट बढ़ रहा है, उनका इंटरेस्ट का पे आउट बढ़ रहा है। इंटरेस्ट का पे आउट एक दिन इतना बढ़ जाएगा कि मतलब सोचो कि जो आमदनी है, अगर उसका 10-15% अगर सिर्फ इंटरेस्ट के पे आउट में जा रहा है, तो आप सोचो कितना बड़ा पे आउट हो जाएगा। तो माना ये जा रहा है कि अब जो, क्योंकि विश्वास कम हो रहा है यूएस के अंदर कि भाई अब इसके जो डेट इतना बढ़ गया है, तो उसके अंदर बॉन्ड्स की खरीदारी लोग कम कर रहे हैं। बॉन्ड्स की जब खरीदारी कम करते हैं तो बॉन्ड्स की बिकवाली भी बहुत हो सकती है फ्यूचर में, क्योंकि एआई वगैरह की वजह से जॉब लॉसेस हो सकते हैं, बैंक्स के लॉसेस बढ़ सकते हैं, बैंक्स बॉन्ड्स को बेच सकती है मार्केट में। होता क्या है कि जब बॉन्ड्स की खरीदारी हो रही होती है बहुत ज़्यादा, तो बहुत अच्छा हो रहा होता है, क्योंकि तब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है बॉन्ड्स का। तो जब सरकार पैसे को रेज़ करने जाती है तो उसको सस्ते में वो पैसा रेज़ कर लेती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा बिकवाली होती है बॉन्ड्स की, बॉन्ड्स के अंदर जब विश्वास नहीं कोई दिखा रहा होता है, तो बॉन्ड्स के प्राइसेस फॉल हो जाते हैं, और जो इंटरेस्ट रेट्स है वो बढ़ जाते हैं। तो जो सरकार होती है उसको महँगा पड़ता है डेट को रेज़ करना, ठीक है? उसको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट महँगा, मतलब आप गाड़ी लेने जाते हो, अचानक आपको 12% पे गाड़ी मिल रही है और एक किसी साल में आपको 8% पे मिल रही थी। तो आप सोचो 12% पे आपकी जेब पे लोड पड़ेगा ना, तो सरकार, जो यूएस की जो सरकार है, उसको अब जो नया डेट अगर उसको रेज़ करना है, तो उसके लिए उसको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ऑफ करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? माना ये जा रहा है कि चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जापान हो, बड़ी-बड़ी जितनी भी कंट्रीज़ हैं, इनके अंदर जो बॉन्ड्स के अंदर विश्वास कम हो रहा है, और आने वाले टाइम में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट्स हैं, जो लोग हैं दुनिया भर के, वो गोल्ड को एज़ अ हेज मान रहे हैं कि भैया बॉन्ड्स के अंदर पैसा डालने से अच्छा है कि गोल्ड के अंदर पैसा डालते हैं, गोल्ड को बाय करते हैं। गोल्ड इज़ अ परफेक्ट हेज।
इतने हज़ारों सालों से भी रहा है। और जब भी अनसर्टेनिटी बढ़ती है, जो ग्लोबल जो सिनेरियोज़ हैं, उनको देखते हुए, जो वॉर लाइक सिचुएशंस अभी पीछे हमने पास्ट में देखी, इन सारे सिनेरियो, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो और जो डेट के इश्यूज़ को लेके और एआई का जो खतरा है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एआई का खतरा आपको अभी रियलाइज़ नहीं हो रहा है, बट धीरे-धीरे एआई अपना बहुत सारी जॉब्स पे ऑलरेडी इम्पैक्ट कर रहा है। अभी एआई के अंदर भी ना हम 3 स्टेजेस होते हैं, एक है नैरो एआई और एक होता है एजीआई और एक होता है सुपर इंटेलिजेंस। अभी हम सेकंड स्टेज में पहुँचे और सेकंड स्टेज में फुली नहीं पहुँचे, लेकिन सेकंड स्टेज में हम एंटर कर गए एजीआई। तो एजीआई वाली स्टेज पे अगर जॉब्स के ऊपर इतना फ़र्क पड़ रहा है, सोचिए जब हम सुपर इंटेलिजेंस वाली स्टेज में पहुँचेंगे, और सुपर इंटेलिजेंस वाली स्टेज 2035 से 2040 के बीच में आ जाएगी। सुपर इंटेलिजेंस स्टेज एआई की वो होती है जिसके अंदर पूरा का पूरा जो एआई है अपना दिमाग इंडिपेंडेंटली यूज कर रहा होगा। अभी आप उसे ट्रेन कर रहे हो, अभी एजीआई में आपको जो आप उसके ऊपर डिपेंडेंट और वो भी आप पे डिपेंडेंट है। सुपर इंटेलिजेंस वो स्टेज है जब वो आपके दिमाग को एक्सीड कर जाएगा। तो थर्ड स्टेज बड़ी खतरनाक है। थर्ड स्टेज में रोबोटिक्स और सुपर इंटेलिजेंस का जो कॉम्बिनेशन है, वो कोई भी जॉब नहीं छोड़ेगा। यहाँ तक कि कारपेंटर, प्लम्बर, ये वाली नौकरियों से लेके एग्रीकल्चर से लेके कुछ भी नहीं छोड़ेगा। सुपर इंटेलिजेंस और रोबोट्स का बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन है। आज एजीआई के अंदर ड्राइवरलेस कार्स आ गई हैं। बहुत सारी जॉब्स पे ऑलरेडी ट्रांसलेटर कर रहा है। आज सोचो एजीआई के लेवल पे इतना इम्पैक्ट अगर जॉब्स पे, सुपर इंटेलिजेंस के लेवल पे क्या होगा? इससे क्या हो रहा है कि गोल्ड को क्या होता है कि गोल्ड के अंदर ना, ये जो गोल्ड खरीद कौन रहा है? गोल्ड सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं। सेंट्रल बैंक्स को के पास अपनी किताबों का लेखा-जोखा पहले से ही पता होता है। रिटेल को थोड़ी ना बताते कि हमारी किताबों में क्या हो रहा है। वो अपनी किताबों को स्टडी करते हैं, वो समझ जाते हैं कि आगे खतरा आने वाला है, गोल्ड को बाय करो। वो गोल्ड को बाय कर रहे हैं बिना आपको एडवर्टाइज़ किए। आपको हमेशा एज़ अ रिटेल ये देखना होता है कि यार, ये बाय कर रहे हैं, मुझे नहीं कह रहे, क्या मुझे भी बाय करना चाहिए? वहीं पे सिग्नल होता है। तो गोल्ड की बाइंग दबा के सेंट्रल बैंक्स कर रहे हैं, आपको भी एक आँखें खुल जानी चाहिए कि यार ये वो कर रहे हैं, तो मुझे नहीं कह रहे, मुझे भी यही करना है। तो गोल्ड का ये सिचुएशन है, इसीलिए गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पे है। अब हम चलते हैं, कुछ स्टॉक टू फ्लो रेशियो की बातें करते हैं। ये मैंने थोड़ा-सा इंट्रो दिया। गोल्ड की हालत देख रहे हो आप, 1,12,655 दिल्ली के अंदर रेट है 24 तोला गोल्ड का। ये चार्ट देख रहे हो, कैसा चार्ट है ये? किसी भी बड़े बिटकॉइन ले लो, क्रिप्टो ले लो, ऑल्ट कॉइन ले लो, मतलब गोल्ड का चार्ट किसी से कम परफॉर्म नहीं कर रहा है। गोल्ड की हालत ये है कि जो यूएसडीटी का क्रिएटर है, जो यूएसडीटी आपकी जो टेदर कंपनी है, वो भी ये कह रही है कि बिटकॉइन, गोल्ड एंड लैंड आर द हेज अगेंस्ट इनकमिंग डार्कर टाइम्स। अब वो उसने टेदर नहीं लिखा। अब देखो, ये टेदर यूएसडीटी का क्रिएटर है, यूएसडीटी का मालिक है उस कंपनी का। वो ये कह रहा है कि टेदर नहीं, कह रहा है बिटकॉइन, गोल्ड और लैंड। आप समझ सकते हो कि ये कितनी बड़ी बात है। यहाँ तक कि ये बिटकॉइन, गोल्ड की माइनिंग कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर रहा है। गोल्ड ने अपना अभी ऑल टाइम हाई बनाया है, और उसके बाद क्या होता है कि बिटकॉइन उसे फॉलो करता है। बिटकॉइन क्या कर रहा है कि अभी इस चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें, तो अब प्रिडिक्शन ये मानी जा रही है, 200 दिन का लैग होता है। पहले गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई बनाता है, गोल्ड हमेशा बिटकॉइन गोल्ड को फॉलो करता है और उसके ऑल टाइम हाई को फॉलो करता है। अभी जो ये बता रहा है कि 200 दिन का लैग है, और 200 दिन के अंदर अंदर अगर हम देखें तो बिटकॉइन विल मेक, जिस हिसाब से गोल्ड बढ़ रहा है उस हिसाब से अगर बिटकॉइन भी उसी चार्ट को फॉलो करता है, तो बिटकॉइन विल बी अराउंड 1,85,000 यूएस डॉलर। तो ये यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। और उसके अलावा क्या है कि जेरेमी पावल भी ये कह रहा है कि बिटकॉइन इज लाइक गोल्ड, इट्स जस्ट लाइक डिजिटल गोल्ड। अब ये कौन है? दुनिया के सबसे शक्तिशाली जो बैंक है, जो जो फेडरल रिजर्व है, सेंट्रल बैंक्स का सेंट्रल बैंक जो कि डॉलर को इशू करता है, उसका चेयरमैन ये कह रहा है। क्या कह रहा है? जेरेमी पावल कह रहा है बिटकॉइन इज लाइक गोल्ड, इट इज जस्ट लाइक डिजिटल गोल्ड। प्लान बी, ये बहुत बड़ा ट्विटर हैंडल है, इसने कितनी अच्छी बात बोली है। यहाँ से मुझे स्टॉक टू फ्लो रेशियो समझाने में आपको मजा आएगा। आप ये देखिए, वो कह रहा है गोल्ड का मार्केट कैप है 20 ट्रिलियन, बिटकॉइन का मार्केट कैप है 2 ट्रिलियन। तो गोल्ड इज वर्थ 10x ऑफ बिटकॉइन, ठीक है। तो इस टाइम तो ये हालत है कि गोल्ड इज 10x ऑफ बिटकॉइन। गोल्ड स्कैसिटी, स्टॉक टू फ्लो रेशियो गोल्ड का 60 है, बिटकॉइन का स्कैसिटी इज 120। सो बिटकॉइन इज 2x स्केयर देन गोल्ड। अभी आपको समझ नहीं आया होगा कि ये मैंने क्या बोला। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप इसको देखो, इस टाइम अगर हम बिटकॉइन और गोल्ड को कंपेयर करें, तो बिटकॉइन, गोल्ड का मार्केट कैप 24.74 ट्रिलियन यूएस डॉलर का है, और बिटकॉइन का मार्केट कैप है 2.26 ट्रिलियन। क्या ये जायज है कि बिटकॉइन जो है अभी सिर्फ 9% है गोल्ड का? बिटकॉइन को सफर अभी पूरा करना है, गोल्ड को ओवरटेक करना है। और गोल्ड को ओवरटेक करने का मतलब है कि अभी तक जर्नी में 9% पे ही पहुंचा है।
अगर आप देखो तो बिटकॉइन सिल्वर को ऑलमोस्ट पीछे उसने ओवरटेक कर लिया था। अभी वो 95% पे है, मतलब 95% पे पहुंचा है बिटकॉइन सिल्वर के मार्केट कैप के। टेस्ला वेस्ला और सबको पीछे कर चुका है, बर्कशायर हैथवे को सबको पीछे कर चुका है। अब बात आती है कि बिटकॉइन गोल्ड को कब पीछे करेगा। गोल्ड को पीछे कब करेगा, जब लोगों की समझ बढ़ेगी। अब समझ कैसे बढ़ेगी उसको समझते हैं स्टॉक टू फ्लो रेशियो में। स्टॉक टू फ्लो रेशियो होता क्या है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कान खोल के थोड़ा सुनो इसको ध्यान लगा के, ठीक है। स्टॉक टू फ्लो रेशियो क्या होता है? स्टॉक टू फ्लो रेशियो इज अ वे टू मेजर द स्केर्सिटी ऑफ एन एसेट, कि एसेट कितना स्केर्स है, उसके उसको ये मेजर करता है। कैसे? इट इज कॉमनली यूज्ड इन कमोडिटीज लाइक गोल्ड, सिल्वर, ऑयल एंड बिटकॉइन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि कौन सा एसेट कितना स्केर्स है। जो एसेट जितना स्केर्स होगा वो उतना मूल्यवान होगा, उसका उतना ही प्राइस, उसका जो प्राइस के हिसाब से उसका जो वैल्यू है, क्योंकि जितना स्केर्स है उतना ज्यादा वो मूल्यवान होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो इस वक़्त मूल्यवान है, इस वक़्त उसका प्राइस है, लेकिन जैसे-जैसे ये मार्केट, क्योंकि बिटकॉइन एक नई चीज़ है ना, बिटकॉइन नया है कंपैरिज़न टू गोल्ड, लेकिन फंडामेंटल बेसिस पे स्टॉक टू फ्लो रेशियो के हिसाब से बिटकॉइन गोल्ड से ज़्यादा स्केर्स है। अब हम समझेंगे वो कैसे। स्टॉक टू फ्लो रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है? स्टॉक टू फ्लो में स्टॉक जो एक्जिस्टिंग सप्लाई है उसको फ्लो से डिवाइड करते हैं। फ्लो क्या होता है? फ्लो होता है एनुअल प्रोडक्शन, ठीक है? तो स्टॉक मतलब एक्जिस्टिंग सप्लाई, स्टॉक का मतलब गोल्ड के केस में क्या है, वो सारी सप्लाई जो जमीन के ऊपर है, जो खदान से निकाली जा चुकी है, तो डिवाइडेड बाय फ्लो मतलब उसका हर साल एनुअल प्रोडक्शन कितना होता है। तो स्टॉक टू फ्लो रेशियो जब गोल्ड का यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड गोल्ड को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। स्टॉक टू फ्लो रेशियो हम अगर गोल्ड का कैलकुलेट करें, तो यहाँ पे गोल्ड का जब स्टॉक टू फ्लो रेशियो जब कवर किया, तो गोल्ड का क्या है कि 68 का आपका स्टॉक टू फ्लो रेशियो आता है। मतलब जो गोल्ड की जो टोटल सप्लाई जो एग्जिस्टेंस में है 2,05,000 टन डिवाइडेड बाय फ्लो 3,000 टन, तो स्टॉक टू फ्लो रेशियो आ जाता है 68। अब ये 68 का क्या मतलब है? 68 का मतलब ये है कि 68 ईयर लगेंगे अगर करंट प्रोडक्शन को डबल करना है टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर जो मेरी करंट प्रोडक्शन है, जो मेरी करंट सप्लाई है, अगर उसको डबल करना है, तो मुझे 68 ईयर्स लगेंगे, ठीक है, टू डबल द एग्जिस्टिंग स्टॉक, राइट। तो एग्जिस्टिंग स्टॉक को डबल करने के लिए जो मेरी करंट प्रोडक्शन है उसको 68 ईयर्स लगेंगे बढ़ाने के लिए, कि मैं अपने करंट स्टॉक को डबल कर लूं, ठीक है। तो मतलब मैं आपको फिर एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे इसको समझ लीजिए कि अगर 2,05,000 टन मेरी एग्जिस्टिंग स्टॉक है, मुझे इसको करना है 4,10,000 टन। अगर मुझे इसे 4,10,000 टन करना है, तो मुझे 3,000 टन की जो मेरी सप्लाई है, हर महीने की जो मेरा फ्लो है, मुझे 68 ईयर लगेंगे अपनी सप्लाई को डबल करने में। 68 ईयर लगेंगे अपनी सप्लाई को बढ़ाने में, और इतनी सप्लाई बढ़ाने के लिए कि मेरा जो स्टॉक है वो डबल हो जाए, एग्जिस्टिंग स्टॉक। तो अब 68 ईयर का मतलब है कि काफी टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब ये जितना टाइम ज्यादा लगेगा, इसका मतलब क्या है कि उतना ही स्केर्स है मेरा एसेट। अब इसकी रेलेवेंस क्या है? रेलेवेंस ये है कि सपोज करिए कि कोई स्टॉक है, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा, कोई कोई एसेट है उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। तो जब बहुत ज्यादा डिमांड होती है, तो माइनर क्या करता है कि पीछे से जाता है और बहुत तेजी से माइन करता है और कहता है यार बढ़े हुए रेट का फायदा उठा लेते हैं। अभी जैसे रेट इस टाइम बढ़ा हुआ, माइनर इंटरेस्टेड होगा ना कि यार रेट शानदार रेट है, चलो जाके माल निकालते हैं और माल बेचते हैं। लेकिन माल इतनी तेजी से निकलता नहीं है, इसीलिए गोल्ड जो है वो स्पेशल है। 68 ईयर लगेंगे अगर मुझे एग्जिस्टिंग जो सप्लाई है, एग्जिस्टिंग जो मार्केट के अंदर स्टॉक है, उसको अगर मुझे डबल करना है, तो 68 ईयर लगेंगे। आप इसको ऐसे लेके चलो, समझ गए बात को? तो ये कितना स्केल है। यही अगर सिल्वर की बात करूं तो सिर्फ 20 साल लगेंगे। मतलब जो सिल्वर की जो सप्लाई है, अगर मुझे उसे सिल्वर का जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है, तो उसको उसको डबल करने के लिए सिर्फ मुझे 20 साल लगेंगे। ऑयल के अंदर ये सिर्फ स्टॉक टू फ्लो रेशियो 1 से 2 साल है। आप समझ रहे हो? तो ऑयल इज नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट। ऑयल का स्टॉक टू फ्लो रेशियो इज 1 और 2, ठीक है। तो सिल्वर इज स्टिल बेटर देन ऑयल, एंड गोल्ड इज किंग ऑफ ऑल। अब आ जाते हैं बिटकॉइन पे।
अब बिटकॉइन के स्टॉक टू फ्लो रेशियो को बहुत यहाँ पे डिटेल में कैलकुलेट किया है, ठीक है। बिटकॉइन की जो टोटल सप्लाई है वो 21 मिलियन है, एग्जिस्टिंग जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 19 मिलियन है, ठीक है, 19.7। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जब ये कैलकुलेट किया कि उसका एग्जिस्टिंग फ्लो क्या है, 1,64,250 बीटीसी हर साल आते हैं और एग्जिस्टिंग सप्लाई इतनी है 19.7 मिलियन है। तो अब स्टॉक टू फ्लो रेशियो जब निकाला तो बिटकॉइन का स्टॉक टू फ्लो रेशियो इज 120, मतलब 120 साल लगेंगे अगर मेरे को एग्जिस्टिंग जो स्टॉक है उसको डबल करना हो, 120 साल। तो बिटकॉइन गोल्ड में 68 इयर्स, सिल्वर में 20 इयर्स और बिटकॉइन में 120 साल। तो स्केर्स कौन सा है? बिटकॉइन स्केर्स है ना। ये बस लोगों को भी पता नहीं है। और बिटकॉइन की खासियत ये हर हार्विंग के बाद सप्लाई कम हो जाती है, तो हर हार्विंग के बाद इसकी स्टॉक टू फ्लो रेशियो बढ़ता चला जाता है। पिछले सालों में अगर देखा जाए, 2012 में सिर्फ स्टॉक टू फ्लो रेशियो 3 था, फिर एक हार्विंग हुई, फिर 11 हुआ, फिर 2020 में 27 हुआ स्टॉक टू फ्लो रेशियो, फिर 2024 में 60 हुआ, 2025 में अभी इस टाइम जो चल रहा है वो 92 हो रहा है और 2028 तक जो है ये 123 हो जाएगा। तो 123 का स्टॉक टू फ्लो रेशियो हो जाएगा 2028 तक। सो इसका मतलब क्या है कि भाई आप मुझे बताओ कि स्केयर्स कौन सा एसेट है? अब स्केयर्स कौन सा एसेट है? सीधी सी बात है, स्टॉक टू फ्लो रेशियो के हिसाब से बिटकॉइन स्केयर्स है, और बिटकॉइन स्केयर्स है, लेकिन बिटकॉइन की वो मार्केट कैप नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन का रेट अभी वो नहीं है, ठीक है। बिटकॉइन का रेट जो है अभी वो नहीं है। अगर बिटकॉइन को अगर ये समझ में आ जाए लोगों को, तो बिटकॉइन का एक्चुअल रेट पता क्या होना चाहिए? बिटकॉइन का एक्चुअल रेट जो है वो काफी ज्यादा होना चाहिए। उसकी कैलकुलेशन यहाँ पे फ्लिपनिंग, राइट, कंपेयर को अगर हम क्लिक करें, अगर हम यहाँ पे देखिए, हाँ, प्राइस ऑफ बिटकॉइन, हाँ ये देखिए, अगर बिटकॉइन का प्राइस, अगर बिटकॉइन का मार्केट कैप अगर गोल्ड के बराबर हो जाए तो बिटकॉइन का प्राइस होगा 1,12,40,574 यूएस डॉलर, मतलब 1.2 मिलियन का आपका बिटकॉइन का प्राइस होगा। ये देखिए 1.2 प्राइस ऑफ बिटकॉइन विद गोल्ड मार्केट कैप, ये देखिए 1.2 मिलियन 11। तो आप ये इससे अंदाजा लगा, अभी लोगों को ये समझ नहीं आता। लोग क्योंकि बिटकॉइन को जानते नहीं है, लेकिन अगर बिटकॉइन को जो जानते हैं वो जानते हैं कि इट इज मोर स्केर्स देन गोल्ड, सप्लाई इसकी लिमिटेड है, और मैंने आपको अभी करके बताया। सो दिस वीडियो स्पेशल, ठीक है। तो ये भैया अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ शेयर करिएगा। मुझे तो वीडियो बनाने में बहुत पसंद आया। मुझे ऐसी नॉलेज देने में बहुत मजा आता है कि जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सके, जो आप चौड़े होकर अपने घर परिवार में बता सको कि मैं बताता हूँ तुम्हें स्टॉक टू फ्लो रेशियो क्या है। ये सिल्वर के पीछे मत भागो, कॉपर के पीछे मत भागो, ऑयल के पीछे मत भागो, ये किन चीजों में लगे हुए हो? स्टॉक टू फ्लो रेशियो के हिसाब से जाओ, उसमें गोल्ड है और किंग ऑफ ऑल बिटकॉइन है। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।